Hello guys, this is Ajay. Welcome to Easy Technical Education. Guys, I will read you today about integration. What is integration? Integration is a process to integrate anything in simple term, or you can say integration is reverse of differentiation. दोस्तों, आपको पता है कि क्या है समाकलन? यानी किसी भी चीज को बढ़ाना, वही चीज क्या है? समाकलन। या आप ये भी कह सकते हैं अवकलन का उल्टा ही समाकलन। तो समाकलन एक व्यवहारिक भाषा में इसे हम कैसे समझें? क्या है समाकलन? इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन यानी एडिंग समथिंग इज इंटीग्रेशन। एडिंग और accumulating is integration. Now the term what is accumulation? What is adding? Accumulation इसे समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपकी स्पीड फिक्स है। सपोज कर लो आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है स्पीड? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर आपकी है स्पीड और इधर आपके पास टाइम। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए आप पहले घंटे में, फर्स्ट आवर, स्पीड आपकी कांस्टेंट 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले घंटे में आप कितना जाओगे? इतनी दूर तक आओगे। दूसरे घंटे में देखिए, दूसरे घंटे में आप ये यहाँ तक आओगे। ऐसे आपने टोटल कितना दूरी तय की? आपने कितनी दूरी तय की? ये कैसे निकलेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने तय की, यानी कि कितना एरिया आपने कवर किया। ये चीज़ क्या हुई? आपकी इनक्लोज एरिया। पहले घंटे में आपने इतनी दूरी तय की, दूसरे घंटे में आपने इतनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक। ये तो स्पीड आपकी है ऊपर की तरफ, यानी 20 किलोमीटर की फिक्स स्पीड है, कांस्टेंट। ऐसे आप जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, आप सपोज करो इसको O A B C। तो अब देखेंगे यहाँ पे एक फिगर बन रहा है O A B C। ये कैसा है? ये रेक्टेंगल टाइप का है। आप इसकी इनक्लोजर एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? जब आयत बन गया, ये क्या बन गया? आयत। देखिए, आयत का क्षेत्रफल, ये आकृति क्या हुई? आयत। O A B C आयत। तो आयत का क्षेत्र सबको पता है क्या होता है? L इंटू बी। आसानी से निकल गए। अब जैसे आपका ग्राफ कोई ट्रायंगल बन गया, या कोई सर्कल बन गया, या कोई स्क्वायर बन गया। कुछ भी इस तरह से, मतलब फिक्स शेप जिसके फार्मूला हमें पता, तो हम उसका एरिया आसानी से निकाल लेंगे। जब हम एरिया आसानी से निकाल लेंगे तो हमें इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत क्या है? आप एडिंग और एक्यूमुलेटिंग इज इंटीग्रेशन, यही पढ़े हो। जब यहाँ से देखिए, यहाँ से इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हो? यानी इनक्लोजर एरिया
एरिया इज इंटीग्रेशन, क्या है, इनक्लोजर एरिया इज इंटीग्रेशन। कैसे इनक्लोजर एरिया, देखिए पहले सेकंड में इतना एरिया एडिंग हो रही है, देखो पहले सेकंड में इतना एरिया कवर किया, दूसरे सेकंड में इतना एरिया आपने कवर किया, एडिंग हुई कि नहीं, एडिंग। ये क्या, इनक्लोजर एरिया, यही क्या है, इंटीग्रेशन। यहाँ से यहाँ तक आपने कितनी एरिया कवर की, फिक्स टाइम, यही क्या है, इंटीग्रेशन। ये बात समझ में। अब इसके बाद हम और एक चीज जानते हैं, क्या, कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन कहा जाता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन का। अब ये चीज क्या है, देखिए जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि सपोज कर लीजिए आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते हो, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन इसका उल्टा, यानी कि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये फंक्शन मिलेगा एफ एक्स। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स। ये चीज क्या, इंटीग्रेशन, ये डैश एफ डैश एक्स। अब इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझने की जरूरत है कि जैसे कि सपोज कर लीजिए डिफरेंशिएशन में आप एफ एक्स प्लस सी, क्या, एफ एक्स प्लस सी लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, सी मीन कांस्टेंट टर्म, यानी आपके इस फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट टर्म भी है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका तो डिफरेंशिएशन आएगा कितना, एफ डैश एक्स, कितना आएगा, एफ डैश एक्स। और जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो, क्या आता है, जीरो। वो कांस्टेंट कुछ भी हो, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 सो ऑन, कांस्टेंट किसी भी का, यानी कि डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू होता ही है जीरो, क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे कुछ भी अगर कांस्टेंट है तो सबका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी लिखा है, अब कोई जरूरी है कि सी इक्वल टू जीरो होगा, नहीं। अगर सपोज कर लीजिए सी इक्वल टू क्या हो जाए, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी की जगह मैंने लिख दिया 2। एक बार चलो, अगर सी की जगह अगर ये जीरो होता, अगर सी इक्वल टू जीरो होता तब तो ये सही था, बट अगर सी की जगह 2 हो गया तब भी यही इसका डिफरेंशिएशन आएगा, एफ डैश एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये कांस्टेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसको एक बार फिर से समझा दें कि या समझ चुके हैं, वैसे समझ चुके हो सब लोग, एक बार देख लीजिए।
यानी कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। कैसे? जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है, इसका उल्टा, यानी कि एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो एफ एक्स आएगा। अब ये तो रही बात इंटीग्रेशन की। यहाँ पे देखिए, अगर ये हम डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट टर्म का करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो। चाहे वो कांस्टेंट टर्म जीरो हो या 1 हो या 2 हो या 1000 हो या 100 हो, कुछ भी हो, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई। जैसे अगर सपोज कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी है, तो इसका भी आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो तो एफ डैश एक्स ही आ रहा है जो इसका आ रहा है। ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, देखो सिंपल एफ एक्स का भी एफ डैश एक्स आ रहा है और डी ऑफ एफ एक्स प्लस सी का भी एफ डैश एक्स आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे। अब आप लोगों को कंफर्म हो गया है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जैसे कि अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या रहा था आपका, एफ एक्स। तो ये जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, जो कांस्टेंट टर्म था, वो उस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस कांस्टेंट टर्म को हम जोड़ देंगे, यानी कि एफ एक्स प्लस सी, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। यही आपका क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। असल में सी इज कांस्टेंट। अब हम कुछ 2-4 फार्मूले बताते हैं, उस पे कुछ आप प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, जैसे सिंपल है, कुछ 1-2 फार्मूले आप देख लीजिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यानी ए एक्स प्लस सी। सी इज कांस्टेंट, सी सोच दैट इज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। सी आपको बताएगा कि ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। और एक फार्मूला, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक, ये 2 फार्मूले हुए। एक फार्मूला और लिख लीजिए आप, 3। आज इन 3 फार्मूले पे ही, या चलो अभी 2 पर ही बताते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे आगे। तीसरा लिख लो, तीसरा यानी 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एल एन एक्स प्लस सी। अब देखिए, ये 3 फार्मूले याद करना तो कोई कठिन काम नहीं। फार्मूले याद करना कोई कठिन काम, 3 फार्मूले सबको याद, वैसे भी पढ़ लो। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। 3 फार्मूले आपको क्लियर। अब देखिए, एक एक फार्मूले में हम एक एक 2-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स, पहले फार्मूले में एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स, तो क्या होगा, आपको फार्मूला देखिए, ए यानी ये यानी कि 5 एक्स प्लस सी, सिंपल आंसर, पहला। इसी तरह से आपसे कोई कह दे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ऐसे सिर्फ लिखिए डी एक्स, तो देखिए डी एक्स का मतलब क्या होता है, 1 डी एक्स। क्या होता है,
वन डी एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन एक्स प्लस सी, मतलब एक्स प्लस सी, सिंपल। यहाँ पे डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी एक्स आर वन डी एक्स, इतना सबको पता है, ठीक। अच्छा, अब जैसे आपसे कोई कह दे इंटीग्रेशन ऑफ 7/2 डी एक्स, ऐसे, तो देखो अब सिंपली अब क्या लिख दोगे, यानी 7/2 एक्स प्लस सी, कुछ भी हो, आसान, इंटीग्रेशन बहुत आसान। देखिए इंटीग्रेशन अब कांस्टेंट टर्म, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म के इंटीग्रेशन है। अब देखते हैं एक्स रेस्ट टू द पावर n के लिए, एक्स जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर 2 डी एक्स, देखिए आपको पता है फार्मूला क्या था, एक्स रेस्ट टू द पावर n डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि n की जगह क्या है 2। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को कठिनाई होती, तो यहाँ पे क्या करो, क्या इसको आप कंपेयर कर लो एक्स रेस्ट टू द पावर n से, इससे एक्स यहाँ पे लिख लो कंपेयरिंग एक्स रेस्ट टू द पावर n डी एक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा n इक्वल टू 2, यानी कि n की वैल्यू क्या है 2। तो आप देखिए अब सीधा सा फार्मूला आपको पता है कि x, यहाँ पे लिखो आप लोग फार्मूला, आपको पता है ये फार्मूला, यहाँ से x रेस्ट टू द पावर, लिखिए यहाँ से बाई द फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इस फार्मूले से आपको क्या निकालना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो n की जगह क्या हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो n की जगह क्या है 2, यानी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया एक्स रेज पावर 3 अपॉन 3, ये आपका क्या हो गया आंसर, प्लस सी, सी जरूर लिखना है, क्योंकि आप सी नहीं लिखेंगे तो ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं होगा, फिर ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। तो सी लिखना जरूरी है। अब कुछ एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं, या इसको एक बार पहले और समझ लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, सिंपल एक्स स्क्वायर डी एक्स, वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन जिसकी नहीं समझ में आ रहा वो लिख लेगा तो ज़्यादा अच्छा है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपको फार्मूला पता है क्या, एक्स रेस टू पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस फार्मूले से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, x रेस टू द पावर n इक्वल टू क्या है 2। तो सीधे n की जगह हमें क्या रखना है, x रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n की जगह क्या होगा 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। आप लिख सकते हैं x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए कुछ एक दो प्रॉब्लम और करते हैं। देखिए जैसे एक प्रॉब्लम और है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपल, आपको पता है ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है a स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a,
फॉर्मूला सबको पता। अब यहाँ से एक्स ए इक्वल टू क्या है एक्स और बी इक्वल टू क्या है 2, इसका होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab यानी 2 जा 4 इंटू एक्स यानी 4x। ये हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इस तरह से। अब यहाँ से देखिए आप इस चीज को कुछ ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4, यहाँ पे dx लिख दीजिएगा अपने यहाँ, तभी ये इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे फार्मूला आप क्या लगाओगे एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू क्या होता था एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 अपान n प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 4x। अब देखिए यहाँ 4x, इसका x का मतलब क्या है x रेज टू द पावर 1, तो यहाँ भी फार्मूला लगेगा x n प्लस 1 n इक्वल टू 1 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 4। ये चीज समझ में प्लस प्लस 4 dx यानी 4x हुआ। अब आप यहाँ से देखिए x रेज टू द पावर 3 अपान 3 प्लस c इसका हो गया इंडिविजुअल प्लस 4x स्क्वायर अपान 2 प्लस c प्लस 4x प्लस c हुआ। अब आप इसको चाहो और सॉल्व कर लो एक्स क्यूब बाई 3 या आप ऐसे लिख दो 1/3 एक्स क्यूब प्लस c प्लस 2 2 जा 4 यानी 2x स्क्वायर प्लस c प्लस 4x प्लस c अलग अलग। अब देखो c बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहो तो इसका आंसर सिर्फ ये सारी डिजिट लिखने के बाद प्लस c आप ऐड कर देंगे। ठीक समझ में, या आप ऐसे ही लिख दोगे तो आपका एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक, अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन और जैसे यहाँ पे लिख लिया जाए x माइनस 1 इन अदर ब्रैकेट x प्लस 2 dx। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो सिंपल है। देखिए x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में क्या है x प्लस 2, तो सीधा सीधा पहले मल्टीप्लिकेशन करिए, गुणा करिए। देखिए x का गुणा x में करोगे कितना होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब x का गुणा 1 में करोगे तो माइनस x इंटू 1 यानी कि x। अब देखो 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2x, 2 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 2। अब देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x यानी कि प्लस x 1x मतलब x माइनस 2। तो आप इसको इतना लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 dx। अब तो आसान हो गया, देखो आप ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। देखिए आपको पता ही, अब तो बताइए नहीं, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। अब डायरेक्ट अब लिख देंगे एक्स का मतलब एक्स पावर 1 मीन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c माइनस 2x प्लस c। आंसर वेरी सिंपल। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये इंटीग्रेशन अच्छे से समझ चुके हैं। नहीं एक बार इसे फिर से आप सुन लीजिए
कि x माइनस वन इन अदर ब्रैकेट x प्लस टू डी एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का जो है इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। x माइनस वन और x प्लस टू, ठीक है, गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस वन ये माइनस एक्स, और टू इंटू एक्स प्लस टू एक्स, टू इंटू माइनस वन यानी माइनस टू। तो यहाँ से माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स यानी प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ये आसान सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं किसी को नहीं समझ में आया होगा ये चीज़। देखो ये जैसे टू एक्स माइनस एक्स, ये तो सिंपल है, यानी कि वन एक्स आएगा तो वन एक्स का मतलब एक्स ही होता है, या वन एक्स ही लिख लेना, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से देखिए इन सब को हम अलग अलग इंटीग्रेशन इन सब पार्ट का कर लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स का भी, और फिर प्लस का साइन ऐसे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस टू डी एक्स, ये सारे अलग अलग मैंने कर लिए। अब आपको पता है एक्स की पावर एन का फार्मूला यहाँ लगेगा, तो क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन यानी एक्स पावर टू प्लस वन यानी एक्स पावर थ्री अपॉन एन प्लस वन यानी पावर थ्री प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। और ये इसका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये इसका आंसर हो गया टू एक्स प्लस सी। देखो हर जगह तो आपको ऐड ही करना है, क्यों, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से इंटीग्रेशन का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी और प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो अगर आप सबको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।